समाज में, किसी परिवार में, किसी मोहल्ले या गांव में जन्म तो लेते हैं, लेकिन ये अपने तपस्या, अपने ज्ञानार्जन, अपने भक्ति भाव, और आप सबको पता है कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय जननेता, इस देश के प्रधानमंत्री यशस्वी आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की इच्छा है कि आज़ादी के 100वें वर्ष अर्थात 15 अगस्त 1947 में देश आज़ाद हुआ था, तब से लेकर के जब हम 100वें वर्ष में प्रवेश करेंगे अर्थात 2047 में, तो भारत जो है विकसित राष्ट्र नंबर 1 होना चाहिए आर्थिक रूप से। हमारे बुद्धिजीवी लोग, तपस्वी लोग इस भारत को जगत गुरु बनाना चाहते हैं, और पहले भी ये भारत जो है जगत गुरु था। दुनिया के लोग यहाँ आते थे और यहाँ के जो रीति नीति सिद्धांत प्रतिपादित होता था उसे दुनिया मानती थी। लेकिन बीच का कार्यकाल जो रहा, चाहे ईसा हो, चाहे वो हो, चाहे निर्वाचित जनप्रतिनिधि हो, ईसा मूसा, और जिन लोगों ने भी राज किया, उन लोगों ने इस देश को रसातल की तरफ ले आया। लेकिन फिर से आप सब देख रहे हैं कि भारत के जनता के बीच में अब आगे बढ़ रहे हैं। तो उसी भाव को लेकर के हमारे कल मतलब 29 तारीख को पूरे देश भर के जितने हमारे संत शिरोमणि रविदास जी के मंदिर है, वहाँ संध्याकालीन पूजा करके विधि सम्मत चालू होगा। अभी भारतीय जनता पार्टी ने समरसता संकल्प अभियान चालू किया है। 29 जुलाई 2026 आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर के 20 फरवरी 2027 अर्थात माघ पूर्णिमा तक पूरे देश में हमारे भारतीय जनता पार्टी ने समरसता संकल्प अभियान चलाएगी। गुरु महाराज किसी एक समाज के नहीं होते, एक धर्म के नहीं होते, बल्कि ये संपूर्ण मानवता के महान पथ प्रदर्शक होते हैं। हमारे संत शिरोमणि रविदास जी ने, और आप लोग सब बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, भिन्न रविदास जी के बारे में हमने सब प्रारंभिक विद्यालयों में पढ़े हैं कि किस प्रकार के संत थे। मन है चंगा तो कठौती में गंगा का नारा प्रतिपादित उस जमाने में किए थे। उसके बाद भी आज हम देखते हैं कि मन चंगा मतलब मन पवित्र हो, तो आप जो कोई भी काम करते हो वो काम पवित्र है। अपन देखें उसमें उन्होंने माँ गंगा को प्रकट किए थे। किससे प्रकट किए थे? तो कर्म से। मनुष्य पद प्रतिष्ठा दौलत से बड़ा नहीं होता, या जात पात से बड़ा नहीं होता। मनुष्य अपने कर्मों से जो जीवन में कर्म करते हैं, सत्कर्म करते हैं, उसके माध्यम से महान बनते हैं। तो उसका दर्शन दिखाया, किसने दिखाया? तो हमारे संत शिरोमणि रविदास जी ने दिखाया। और कब दिखाया? 650 साल के हम जयंती मना रहे हैं, तो 630 से 40 साल पहले जब समाज में बुराइयां चरम सीमा में थे, तो उस समय उन्होंने संदेश दिया। आप हम सब पढ़ते हैं, अब्राहम लिंकन जी के बारे में पढ़ते हैं, स्वतंत्र फ्रांसीसी के जो स्वतंत्रता है उनके बारे में पढ़ते हैं। उससे उस काल से पहले संत शिरोमणि रविदास जी ने समाज को एक दिशा दिया। इसी को लेकर के पूरे देश भर में भिन्न भिन्न कार्यक्रम चालू हो रहा है। तो कल जो 29 जुलाई को है, गुरु पूर्णिमा है। हम सब अपने अपने अलग अलग जाति पंथ धर्म के नाम से जिसको भी गुरु मानते हैं, और गुरु का है गुरु गोविंद दोई खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके जो गोविंद दियो बताए। तो गुरु और गोविंद जब दोनों खड़े हैं, तो हमको गोविंद से पहले किसका श्री चरण को स्पर्श करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए? तो गुरु के करना चाहिए। ऐसे गुरु पूर्णिमा के सुअवसर पर कल पूरे देश भर में समरसता दीप महोत्सव चालू कर रहे हैं। तो संध्याकालीन हर जितने हमारे जो संत शिरोमणि गुरु जिसके संत शिरोमणि रविदास जी के जो मंदिर है, वहाँ पे हमारे पूरे बड़े जनप्रतिनिधि लोग, समाज के मुखिया लोग, भिन्न भिन्न धर्म के जो प्रमुख लोग हैं, ऐसे सब लोग इकट्ठा होकर हमारे पार्टी के जो विधायक है, सांसद है, जनप्रतिनिधि है, वरिष्ठ जन हैं, ऐसे लोग सब मिल करके कल शाम सारे मंदिरों में कम से कम 650 से ज़्यादा दीप अपन जलाएंगे।
और इसके माध्यम से राय शुमारी किया जाएगा। इस अभियान का भी होगा। इसी तरीके से हमारे जो युवा पीढ़ी है, जिससे जो देश के या समाज के नींव कोई है, भविष्य कोई है, तो युवा वर्ग है। तो युवा वर्ग लोगों के जो महाविद्यालय है, हॉस्टल है, वहाँ पर भी समरसता के रूप में मनाया जाएगा। लोगों को बताया जाएगा कि कैसे समाज में विषमता है या अन्य काल में हुआ है, उसका अध्ययन देकर के उन लोगों को कि आने वाले समय के लिए आप सब तैयार हो, उसके लिए भी अभियान चलाया जाएगा। समरसता यात्रा जो होगा वो 5 अक्टूबर से 5 नवंबर 2026 तक के आयोजित होंगे। जैसे गुजरात में जूनागढ़, मध्य प्रदेश के सागर में, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में और खुरालगढ़ साहिब पंजाब में, दिल्ली में, ऐसे जो इसके स्थल है वहाँ के जीर्णोद्धार के लिए इसको विकसित करने के लिए केंद्र सरकार ने किया। इसके अतिरिक्त देश के कोने कोने पे जो संत रविदास जी के जो मंदिर वगैरह है या फिर उसके दिशा निर्देश देने के जो बिंदु केंद्र बिंदु है, इनको भी जीर्णोद्धार किया जाएगा। धन्यवाद। संत शिरोमणि समाज सुधारक गुरु श्री रविदास जी के 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में कल 29 तारीख से लेकर के 20 फरवरी 2027 तक पूरे देश के सभी प्रदेशों में, सभी नगरों में, सभी ग्रामों में समरसता अभियान चलाया जा रहा है। तो उसके तारतम्य में भिन्न भिन्न कार्यक्रम तय हुए हैं। कल सुबह उत्तर प्रदेश के वाराणसी में संत शिरोमणि रविदास जी के जन्म स्थली से पूरे देश भर के लोग, अलग अलग राज्यों के जो प्रतिनिधि मंडल गए हैं, वो कलश यात्रा लेकर के अपने अपने प्रांत में जाएंगे। उसी प्रकार से कल गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में संत शिरोमणि रविदास जी के लगभग 51,000 से ज़्यादा स्थलों पर दीप उत्सव मनाया जाएगा कल शाम। तो कल दीप उत्सव भी होगा और समरसता कलश यात्रा भी चालू होगा। फिर उसके बाद में भिन्न भिन्न प्रांतों के सभी विद्यालयों में, छात्रावासों में विद्यार्थियों के लिए कंपटीशन कहें, लेखन कहें, भाषण कहें, रंगोली प्रतियोगिता कहें, उस प्रकार से चलेगा। और जितने हमारे साधु संत हैं, ऐसे सब साधु से संपर्क करके उसका भी यात्रा निकाला जाएगा। सर, भाजपा को रविदास बाबा की जरूरत अब क्यों? भाजपा को रविदास बाबा की ज़रूरत नहीं है। रविदास बाबा जो है सर्व समाज के लिए है। उन्होंने आज नहीं 650 साल पहले भेदभाव, गरीबी अमीरी के लिए एक दिशा दिए थे। पार्टी का मूल मंत्र है भारतीय जनता पार्टी का कि भारत जो है हमारी माँ है और इस भारत माता का सेवा करना है। तो यहाँ के ऋषि मुनि, साधु संत, तपस्वियों ने जो मार्ग दिखाए हैं, चाहे वो संत शिरोमणि रविदास जी हो, संत शिरोमणि गुरु घासीदास जी हो, कबीरदास जी हो, तुलसी जी हो, ऐसे लोगों ने समाज को दिशा दिया है। तो उनको पकड़ करके हमको जनता को ले जाना और फिर से भारत को जगत गुरु बनाना है। तो ये सब महान लोगों के रास्ते पे चलना ही पड़ेगा और हम लोग उसी रास्ते चलने वाले हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी भी जो अंत्योदय के नारा दिए हैं, तो क्या है, गरीबी है।